So, A Thing of Beauty is a Joy Forever. We are doing the poem A Thing of Beauty written by John Keats. In this poem, the poet is talking about what beauty is. Anything that was beautiful, that is beautiful, and that will remain beautiful is a thing of beauty. So the pleasure that we receive from a thing of beauty is not at all short term pleasure. एक ब्यूटीफुल चीज से मिलने वाला प्लेजर लॉन्ग टर्म प्लेजर होता है, इटर्नल प्लेजर होता है, तभी वो चीज़ ब्यूटीफुल कहलाती है. ऐसा नहीं है कि प्लेजर मिलता था, मिलता है और उससे आने वाले दिनों में प्लेजर मिलना ख़त्म हो जाएगा. यू कैन नॉट कॉल इट अ थिंग ऑफ ब्यूटी. ब्यूटीफुल होने के लिए किसी भी चीज़ का तीनों डायमेंशन में आना बहुत ज़रूरी है. दैट्स वाई पोइट कह रहा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. एक ब्यूटीफुल चीज़ से मिलने वाला जो जॉय होता है वो फॉर एवर होता है. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज. जितना वक्त बीतता रहता है चीज़ की खूबसूरती और बढ़ेगी. अगर वो चीज़ खूबसूरत है तो बीतते वक्त के साथ उसकी लवलीनेस ज़ीरो डाउन नहीं होएगी, बल्कि उसकी लवलीनेस बढ़ती चली जाएगी. इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस. एक खूबसूरत चीज़ की जो खूबसूरती होती है वो नथिंगनेस में कभी भी नहीं जाती. आप उसको ज़ीरो डाउन कभी भी नहीं कर सकते. रादर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जितना वक्त बीतता जाएगा उसकी ब्यूटी, उसकी क्वालिटी, उससे मिलने वाला प्लेजर सब बढ़ता चला जाएगा. आगे 4 एग्जाम्पल दिए हैं. लाइक अ बावर क्वाइट फॉर अस, BOWER. जैसे पेड़ के नीचे की एक ठंडी छांव, हमें सुकून मिलता था, सुकून मिलता है और हमेशा सुकून मिलता रहेगा. थिंग ऑफ ब्यूटी है. अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम. एक ऐसी नींद जिसमें अच्छे सपने आए हों. तो कोई भी ज़माना, कोई भी दौर, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कभी ये सोचकर सोए कि आज रात मुझे नाइटमेयर्स आने चाहिए. अच्छे सपने डिमांड में थे, डिमांड में है, डिमांड में रहेंगे. उसकी वैल्यू थी, वैल्यू है, वैल्यू रहेगी. इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी. गुड हेल्थ इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी. ठीक है, एक अच्छी हेल्थ. एंड अ साई ऑफ रिलीफ, चैन की एक सांस, ब्रीथ ऑफ रिलीफ इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी. ये वो चीज़ें हैं जिनसे मिलने वाला प्लेजर कभी ख़त्म नहीं होता, जो हमेशा डिमांड में रहते हैं. इनकी वैल्यू हमेशा बरकरार रहती है. और हर वो चीज़ जिसकी वैल्यू बरकरार रहे, जिससे प्लेजर मिलता रहे, इज़ कॉल्ड अ थिंग ऑफ ब्यूटी. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. यही वजह है कि हर सुबह उठकर हम फूलों की एक माला बनाते हैं अर्थ से जुड़े रहने के लिए. दिस मीन्स हर सुबह हम उठते हैं और अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और वो खूबसूरत चीज़ें हमें ज़िंदगी जीने के लिए प्रमोट करती हैं, मोटिवेट करती हैं, पुश करती हैं. वो खूबसूरत चीज़ें हमें ज़िंदगी जीने के लिए प्रमोट करती हैं, मोटिवेट करती हैं, पुश करती हैं. जिंदा हैं तो अर्थ से जुड़े हैं. दैट्स वाई देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, एवरी मॉर्निंग आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड. हम फूलों की एक माला बनाते हैं. दिस मीन ज़िंदगी की खूबसूरत चीज़ों को अपने सामने रखते हैं, याद करते हैं. टू बाइंड अस टू द अर्थ, और उन्हीं के सारे हम ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं. वो चीज़ें हमें ज़िंदा रहने के लिए पुश करती हैं, नहीं तो मर गए तो अर्थ से लिंक ख़त्म. जिंदगी अदरवाइज जीने लायक है नहीं, फिर भी हम अपनी जिंदगी से इतनी मोहब्बत करते हैं. स्टिल वी लव आवर लाइफ. व्हाई? इन स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस. इंसान की जिंदगी को देखो, इतनी डिसअपॉइंटमेंट है, इतनी डिस्पॉन्डेंस है, उसके बावजूद वो मरना नहीं चाहता. एवरीबडी लव देयर लाइफ. इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर. डर्थ मीन शॉर्टेज. बाहर निकलो, अच्छे नेचर वाले लोग ढूंढने की कोशिश करो समाज में. गुड क्वालिटी लोगों को ढूंढने की कोशिश करो. यू विल फाइंड अ डर्थ ऑफ नोबल नेचर. अच्छे लोगों की शॉर्टेज मिलेगी आपको समाज में. यह समाज बुरे लोगों से भरा हुआ है, अच्छे लोग हैं ही नहीं, और हम इसी समाज में रह रहे हैं, फिर भी अपनी जिंदगी से मोहब्बत करते हैं. ग्लूमी डेज. हर इंसान की लाइफ में झांक कर देख लो, दुख है. हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई कैसा ना कैसा दुख है, फिर भी लोग अपनी जिंदगी से मोहब्बत करते हैं. इन ह्यूमन एंड ओवर डार्कन्ड एंड अनहेल्दी वेज. अंधेरे अनहेल्दी वेज ढूंढ ढूंढ कर फॉलो करते हैं हम, गलत रास्तों पर चलते हैं. इसकी टोपी उसके सर, सारे काम करते हैं मेड फॉर अवर सर्चिंग. ढूंढ ढूंढ कर इतने गलत काम कर लिए हैं, फिर भी हम अपनी जिंदगी से इतनी मोहब्बत करते हैं. सबको पता है कि एवरी रॉन्ग वर्क इज लाइक अ ब्लैक स्पॉट ऑन आवर सोल.
हर बार एक गलत काम हम करते हैं, हमारी आत्मा पर एक काला निशान पड़ जाता है, एक डार्कनेस आ जाती है, एक धब्बा आ जाता है। हम लोगों ने तो इतने गलत काम कर लिए हैं कि हमारी आत्माएं काली हो चुकी हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल, फिर भी कोई मरना पसंद नहीं करता। क्वेश्चन आता है कि इतनी सब तकलीफों के बावजूद, वाई इवन आफ्टर सो मच सफरिंग एंड पेन, वाई डू ह्यूमन बीइंग लव देयर लाइफ सो मच? इंसान अपनी जिंदगी से इतनी मोहब्बत क्यों करता है? इतनी सफरिंग्स और इतने पेन के बावजूद इंसान अपनी जिंदगी से मोहब्बत इसलिए करता है बिकॉज देयर इज समथिंग इन देयर लाइफ। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई शेप ऑफ ब्यूटी है जो उसे जिंदगी जीने के लिए पुश करती है, मोटिवेट करती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीजों के बावजूद, लाइन लिखी हुई है आगे, सम शेप ऑफ ब्यूटी, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ब्यूटीफुल चीज है दैट मूव्स अवे द पाल फ्रॉम डार्क स्पिरिट, जो काली आत्माओं से अंधेरे को दूर करती हैं, जो हमारी आत्माओं से अंधेरे को दूर करती हैं, हमें जिंदगी जीने के लिए पुश करती हैं, मोटिवेट करती हैं। इसीलिए उन चीजों को हम सुबह सुबह उठते हैं और याद करते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड। उन चीजों को सोचते हैं, उनके बारे में देखते हैं, और वो चीजें हमें जिंदगी जीने के लिए पुश करती हैं। सच एज द सन, कौन सी हैं वो खूबसूरत चीजें? जैसे कि सन, मून, चांद, ये वो चीजें हैं नेचर जो इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट है और हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ट्रीज, ओल्ड एंड यंग। अब ओल्ड एंड यंग में कंट्रास्ट है। दिस मीन्स कि यूथ में ही ब्यूटी नहीं, ब्यूटी सिर्फ यूथ में नहीं मिलेगी, ब्यूटी ओल्ड में भी मिलेगी। हमारी माँ, हमारी दादियाँ क्या हमें खूबसूरत नहीं लगती? लगती हैं। There we are not talking about outer beauty, we are talking about inner beauty. There we are not talking about physical beauty, we are talking about spiritual beauty. हर किसी को अपनी माँ खूबसूरत लगती है, तो ओल्ड में भी ब्यूटी होती है, डायमेंशन चेंज हो जाता है। स्प्राउटिंग अ शेडी बून, जंगल में जाए जहां छोटे बड़े पेड़ हैं, वहां पर छांव हो रही हो, तो वो छांव एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। वहां सिंपल शीप है, सबसे लास्ट लाइन इस पेज की, वहां पर भेड़ें हैं, घूम रही हैं इधर उधर, थिंग ऑफ ब्यूटी है। जंगल के बीच में अगर आपको ऐसा कोई सीन मिल जाए जहां हरे भरे पेड़ हैं, ग्रीन वर्ल्ड है, सिंपल शीप है, डैफोडिल है, फूलों के गुच्छे हैं, कूलिंग कोवर्ट है, ठंडी छांव है, अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी के सीजन में, इन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल में आपको ऐसा ब्रेक मिल जाए जहां मस्क रोज के येलो कलर के फूल खिले हुए हैं। जंगल के बीच में आपको ऐसा सीन मिल जाए जहां पेड़ हैं, छोटे बड़े, बूढ़े नए, जहां भेड़ है, जहां डैफोडिल है, जहां ग्रीन वर्ल्ड है, जहां क्लियर रिल है, जहां पानी की धारा बह रही हो, अगेंस्ट दी हॉट सीजन, जहां मस्क रोज के फूल खिले हुए हो, गर्मी के सीजन में, मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीच में आपको ऐसी जगह मिल जाए, हाउ विल यू फील? यू विल फील कंफर्टेबल, you will feel cool, you will feel calm, you will feel composed, and anything that relaxes you, makes you feel cool, calm and composed can be termed as a thing of beauty. That's a thing of beauty. So हर वो चीज जो आपको सुकून दे, a thing of beauty. Cooling covert, CC, alliteration. Cooling covert, CC, alliteration. जब एक कॉन्सोनेंट रिपीट होता है, alliteration. जब एक वॉवल रिपीट होता है, एसोनेंस। जब एक वर्ड रिपीट होता है, रिपीटिशन। जब एक लाइन रिपीट होती है, दो लाइनें सेम शुरू होती हैं, एनाफोरा। कंपैरिजन कर दिया लाइक और एज लगाकर, सिमिली। कंपैरिजन कर दिया विदाउट लाइक और एज लगाकर, मेटाफर। नॉन लिविंग को लिविंग बीइंग की तरह दिखा दिया, पर्सोनिफिकेशन। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the nature. हर रोज हम सुबह उठकर फूलों की माला बनाते हैं, जिंदगी की खूबसूरत चीजों को याद करते हैं, अर्थ से जुड़े रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। अदरवाइज जिंदगी जीने लायक है नहीं। जितने कालेपन, जितना हमारी आत्माएं काली हो चुकी हैं, लेकिन वो तो हमारी जिंदगी की खूबसूरत चीजें हैं जो हमें, हमारी आत्मा से उस कालेपन को दूर करती है। कौन सी है वो थिंग ऑफ ब्यूटी? सन, मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, सिंपल शीप स्प्राउटिंग अ शेडी बून, मेकिंग अ कूलिंग कोवर्ट, डैफोडिल, ग्रीन वर्ल्ड, फेयर मस्क रोज ब्लूम अगेंस्ट द हॉट सीजन, इन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। अगर जंगल के बीच में गर्मी के सीजन में ऐसी जगह मिले तो वो सुकून देती है। हर वो चीज जो सुकून देती है इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम। और ऐसी ब्यूटी, ऐसी ग्रैंडनेस, ऐसी ग्रैंडियर, ऐसी ग्लोरी, ऐसी स्प्लेंडर, ऐसी डिग्निटी,
हमें डूम्स में भी देखने को मिलती है, डेथ में भी देखने को मिलती है. Death can also be beautiful if it comes for a good cause, as we have heard of our mighty dead. क्या हमने अपने महान लोगों के बारे में नहीं सुना? वो महान लोग हमारे एंसेस्टर्स, हमारे लीडर्स, हमारे रेवोल्यूशनरीज जो सेक्रीफाइस करके अपनी जान आज भी हमारे बीच जिंदा हैं, मरने के बाद भी याद किए जाते हैं. वाई? बिकॉज उनके काम इतने शानदार थे कि वो हमारे बीच मरने के बाद भी जिंदा है. तो मौत भी शानदार हो सकती है. डेथ कैन ऑल्सो बी ग्रैंड. मौत भी शानदार हो सकती है इफ इट कम्स फॉर अ गुड कॉज, अगर अच्छे रीजन से आए. एक शराबी की डेड बॉडी आई और एक दूसरे घर में, किसी और घर में एक सोल्जर की डेड बॉडी आई. किसकी मौत खूबसूरत है? सोल्जर की. उसकी मौत पर भीड़ होगी, लोग जाएंगे, दुख मनाएंगे. मौत के लिए भी अगर अच्छा रीजन है तो मौत भी अपने आप में शानदार हो जाती है. अच्छे काम करके मरो, आपकी मौत शानदार रही, आप पूरी जिंदगी याद करे जाओगे. एंड द टेल्स, कहानियां दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो हमने पढ़ी है और सुनी है, क्या वो थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं है? वो भी ब्यूटी, थिंग ऑफ ब्यूटी है. क्यों? उनसे मोरल वैल्यूज मिलती थी, मोरल वैल्यूज मिलती हैं और हमेशा मोरल वैल्यूज मिलती रहेंगी. तो उनसे मिलने वाली वैल्यूज कभी खत्म नहीं होगी. हर जनरेशन में, किसी भी दौर में जाओ. थर्स्टी क्रो की कहानी मैंने अपने बचपन में सुनी थी, थर्स्टी क्रो की कहानी आपने अपने बचपन में सुनी, थर्स्टी क्रो की कहानी मेरे बेटा अपने बचपन में सुन रहा है. 3 जनरेशन गिना दी आपके सामने, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. मोरल वैल्यूज तो खत्म नहीं हुई. और शायद आने वाले जनरेशन में जब आपके काके होंगे वो भी थर्स्टी क्रो की कहानी सुनेंगे. तो टेल्स से मिलने वाली जो मोरल वैल्यू होती है वो कभी खत्म नहीं होती. और जिससे मोरल वैल्यू या जिससे प्लेजर, वैल्यू, इंपॉर्टेंस मिलती थी, मिलती है और मिलती रहेगी, दैट इज कॉल्ड अ थिंग ऑफ ब्यूटी. सो व्हाट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी? इट इज लाइक अ नेवर एंडिंग फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. ये कभी ना खत्म होने वाला फाउंटेन है. तो उससे मिलने वाला इमॉर्टल ड्रिंक भी क्या है? इमॉर्टल है, कभी खत्म. हमेशा ये फाउंटेन बहता रहेगा ब्यूटी का, और उससे मिलने वाला प्लेजर का ड्रिंक भी कभी खत्म. कहां से बरस रहा है ये फाउंटेन ब्यूटी का हमारे ऊपर? पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम हेवंस ब्रिंक. ब्रिंक, कॉर्नर. चाय के कॉर्नर, कप के कॉर्नर को ब्रिंक कहते हैं, किसी भी ग्लास के कॉर्नर को ब्रिंक कहते हैं. तो स्वर्ग के कॉर्नर से ऊपर से ये झरना हम पर बरस रहा है. तो ये चीज हमारी है ही नहीं, ये तो डिवाइन चीज है. ब्यूटी जो है वो डिवाइन चीज है. ये हमें प्रोवाइड कौन करते हैं? गॉड प्रोवाइड करते हैं. हु ब्लेसेस अस विद ब्यूटी? गॉड. हु इज ब्लेसिंग अस विद ब्यूटी? गॉड. व्हाट इज ब्यूटी? इट्स अ डिवाइन थिंग. वी कैन नॉट प्रोड्यूस इट. इट इज गिवन टू अस. इट इज ब्लेस्ड अपॉन अस बाय गॉड एंड वी नीड टू एंजॉय इट इन एवरी सेंस. सो दिस इज द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स. आई होप आपको समझ में आ गई होगी.